एक गुंजाइश पैदा करता है कि उस सिचुएशन में आप डिले कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी गुंजाइश नहीं हमारे आइन में कि आप इलेक्शंस को डिले कर सकें। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन है वो एक कानूनी ऑब्जर्वेशन है, वो कोई फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं। जहाँ तक ताल्लुक है जो कुछ हुआ और जिस तरह के मारदार हुई, पकड़ दकड़ हुई, जिस तरह के पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा, वो सारा ऑलरेडी सारी पॉलिटिकल पार्टीज कंडेम कर चुकी हैं और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि कौन इसमें मुलव्विस था, किसने किया, कौन इसका जिम्मेदार है ये सारी तोड़ फोड़ का। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं ये अगर हो गए हैं उनकी तो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन आप आइन को कत्ल नहीं कर सकते। आइन में अगर 90 दिन का इलेक्शन लिखा है तो आइन में तो इलेक्शन होना ही है। ये चीज़ें ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है ज़रूरी है। मेरी नज़र में भी हेट पे या नफ़रत पे कोई इमारत नहीं तामीर हो सकती। नथिंग कैन बी बिल्ट ऑन हेट। एंड एक डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त ओपन रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आइन को भी आपने ज़िंदा रखना है। आइन को आप नज़रिए ज़रूरियत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये 2 बार अदालत खुद फैसला दे चुकी है, तो देखेंगे ट्यूसडे को क्या इस पे बहस होगी। जी आपसे सवाल, 90 दिन की जो आईनी वो भी गुजर गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 मई का वो भी गुजर गया। तो अब आप समझते हैं कि ये जो कौमी असम्बली है अपना टर्म आईनी मैंडेट तो पूरा कर लिया, अगरचे पंजाब ने नहीं किया, केपी ने नहीं किया, लेकिन पूरा करने के लिए मुजाहिदा क्या है? जी देखिए, जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है वो तो अपनी मुद्दत पूरी कर ही रही है। उधर तो कोई डिसोल्यूशन नहीं हुई। वो तो अपनी जब टर्म ख़त्म करेगी वो हो जाएगी, अनलेस प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं कि उससे पहले हम डिसॉल्व कर देंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है और केपीके का असम्बली का ताल्लुक है, वो तो आइन के तहत डिसॉल्व हो चुकी हैं। और आइन के तहत जब वो डिसॉल्व हो जाएं तो उसके बाद आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करा के नई असम्बली लेके आने हैं। आपको पता है कि इस वक्त कोई 12.5 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की, 53 या 54% अवाम जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो उनकी असम्बली नहीं है। वो इस किस्म की चीज़ आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं किसी मुल्क में भी कि वो आइन के बगैर एक मुल्क चलता रहे? ये सबको सोचना चाहिए। जफर साहब, आज समाज के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये बात कही कि हायर मोरल ग्राउंड जो है वो सियासी जमातों को दायर करने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो है बाकी जो सियासी जमातें हैं जो खासतौर पर मुज़ाकरात के लिए रही हैं, उनको क्यों नहीं जस्टिस साहब की हिदायत पर अमल कर रही है कि नहीं हायर मोरल ग्राउंड पे जाकर मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल है, मैशत की बात के अंदर जलाल की बात भी हुई है, तो इस पर आके क्यों नहीं तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी रह जाती हैं, दोबारा मुज़ाकरात की बात की गई? जी देखिए, बिल्कुल डायलॉग जब हो रहा था आपको याद है, कोशिश तो हो रही थी, लेकिन आप देखें जो ताली है वो एक हाथ से बज ही नहीं सकती। ये तो एक बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। जब आप सारी लीडरशिप को अरेस्ट करते हैं, जब आप लोगों पे तशद्दुद करते हैं, जब आप ये भी देख लें कि पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है, सेक्शन 144 जगह जगह लगा हुआ है, उनको सबको अरेस्ट कर रहे हैं। वही आप अपने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर देख लें कि सेक्शन 144 भी गायब हो गया, वो कानून भी तब्दील हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। तो ये इस किस्म की चीज़ें लोग समझते हैं, लोग अक्लमंद हैं, वो बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। इस किस्म के माहौल में जहाँ एक तरफ अरेस्ट हो रहे हैं, कानून वन साइड अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं अप्लाई किया जा रहा, लोगों को उठाई जा रहा है रात को, औरतों को, बच्चों को घरों में घुस के निकाला जा रहा है, तो उस सिचुएशन में डायलॉग बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद, इस चीज़ के बावजूद मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। डायलॉग बहुत ज़रूरी है सियासत में और वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्ज़र्व किया कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है इस वक्त कि वो अपने आप को तब्दील करें और अगर वाकई सिंसियर है तो आए मुज़ाकरात के। लेकिन जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ कि आइन इतना वाज़े है, 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की इतना वाज़े हैं कि इसमें से निकलने की गुंजाइश नहीं तकरीबन। जहाँ तक कम अज़ कम पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली का ताल्लुक है, वहाँ तो इलेक्शन होने ही होने। चलें 14 मई निकल गई,
कुछ और दिन बाद डेट देनी ही पड़ेगी। थैंक यू। शुक्रिया।